अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप किसी प्लांट को पॉट में रख देने से वो बोनसाई नहीं बन जाता। उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होती है, उसकी ब्रांच की ट्रेनिंग होती है और उसकी रूट की भी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि प्लांट में कुछ बड़े रूट्स भी होते हैं। तो ऐसे रूट्स को हमें निकाल के उसको फाइबरस रूट पे लाना है, इसलिए रिपोर्टिंग करना होता है। क्यों फाइबरस रूट पे लाना है दोस्तों? क्योंकि जो बड़े रूट होते हैं प्लांट के, वो टैप रूट है और वो क्या करते हैं, पानी ढूंढने के लिए जाते हैं, जमीन के अंदरूनी पार्ट तक चले जाते हैं। जहाँ पानी होगा वो पानी के लिए सर्च करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जमीन में। तो ऐसा तो पोटिंग कर दिया है हमने, तो उन रूट का जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें प्लांट को लाना होता है फाइबर रूट, जो कि फीडर रूट होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें हर प्लांट के मुताबिक, अगर फाइकस है तो हर साल कर सकते हैं, कोई टामरिन है तो 2-3 साल में करिए, जूनिपर है तो 3-4 से 5 साल भी लग सकते हैं आपको ये स्टेम में हटा लो। तो इस तरीके से प्लांट के अलग अलग बिहेवियर या प्लांट कैसा है, कौन सा है प्लांट है, उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग होता रहता है, करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए रिपोर्टिंग करना पड़ता है और प्रोसीजर की भी सबकी अलग अलग होती है और मौसम भी अलग अलग हो सकता है दोस्तों। यानी मार्च से ये स्टार्ट होता है, कुछ लोग तो फरवरी के लास्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे। बट सभी रीजन में धीरे धीरे ठंड जाती है दोस्तों, तो इसी के हिसाब से चलता है। सबके यहाँ मौसम थोड़ा अलग अलग रहता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो मैं मार्च से स्टार्ट करता हूँ, मार्च के पहले वीक के बाद तभी ठंड जाती है दोस्तों। तो ये कुछ अलग क्रिएशन है मेरा। यहाँ शिवलिंग भी सोच सकते हैं कि ये एक शिवलिंग है दोस्तों। ये लावा रॉक है दोस्तों, स्पेशल लेयर रॉक, और उसी में इस तरह की एक हुआ है निर्माण, एक शिवलिंग सा। और क्योंकि इसके साथ स्नेक भी रहता है यानी नागराज, तो इसके लिए मैंने उसको इस तरह का क्रेजी बैंड दिया हुआ है और उसके ऊपर हमें लाना है उसको। तो इस तरह से उसका अभिषेक करने के लिए, जैसे उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर रहेगा ये, इस तरीके से कुछ डिजाइन किया है मैंने। अब करते हैं रिपोर्टिंग का बात। तो उसको हम निकालते हैं दोस्तों, और उसके जो बड़े हुए रूट है उसको हमें निकाल ही देना है। तो उसको टाई किया है या नहीं वो देखना है, और उसके बाद पोट भी प्रॉपर रेडी रखना होता है, जिससे एक्सपोज टाइम ज़्यादा नहीं देना है प्लांट के रूट्स को। वैसे ये फाइकस है तो चलेगा, पर कुछ प्लांट डेलिकेट होते हैं जैसे कि टामरिन, तो उसको ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं करना है, रूट भी नहीं निकालने हैं। उसका जो रूट बॉल होता है बॉन्डिंग, उसके बाहर के हिस्से के ही जो रूट है वो निकालना होता है। वैसे ये फाइकस है तो उसको दिक्कत नहीं आती, थोड़ा ढीला करना होता है और ये निकल आएगा दोस्तों। तो ये होता है रिपोर्टिंग ना करने से। देख सकते हैं कुछ रूट्स जो कि बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसे रूट्स को हमें निकाल देना है, बस यही करना है। यहाँ देखिए ये जो रूट है ऐसे ही बढ़ता रहा, और यहाँ से सड़ने भी लगते हैं रूट्स, तो इसलिए ऐसे रूट्स को हमें निकालते रहना है। और इससे निकालने से प्लांट को नुकसान नहीं होता दोस्तों, फायदा मिलता है, क्योंकि उसको नए रूट्स मिलते हैं और फ्रेश हो जाता है प्लांट और नए तरीके से अच्छे से बढ़ने लगता है दोस्तों। देखिए यहाँ जैसे ही ऊपर हमने देखा कि कुछ लिप्स में ग्रोथ हो रहा था, तो वैसे ही रूट्स में भी ग्रोथ स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये रूट, फ्रेश रूट। तो ऐसे ही रूट हमें डेवलप करनी है जो प्लांट के लिए जरूरी है। यानी वो खुराक ढूंढे पोट में से, पोट में जो मिट्टी है उसमें से खुराक ले सके, बस सीजन सही रहता है, इसलिए ये स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट की डिजाइन कैसी, इसके मुताबिक ही हमें इस प्लांट पोट में प्लांट का प्लेसमेंट करना होता है।
और थोड़ा ऑफ सेंटर करते हैं तो अच्छा रहता है। पर यहाँ सेंटर फोकस पार्ट है, तो फोकस पार्ट हमें यहाँ चाहिए इधर, तो इसलिए मैं यहाँ करूँगा। कैनोपी भी यही करेंगे, तो ये यहाँ हमारा डिजाइन होगा। तो इस तरीके से ऑफ सेंटर रखना है प्लांट को, और उसको वायर के साथ अटैच कर लेना है। रूट के साथ भी कर सकते हैं, प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। मैं सॉइल दे देता हूँ। सॉइल देने के बाद इस तरह पॉकिंग करना है और प्लांट को स्टेबल बना लेना है, जिससे प्लांट ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, और जो नए जड़ जमाने हैं वो प्रोसेस अच्छे से होगी दोस्तों। और उसको थोड़ी ही देर में आपको पानी नहीं देना होगा प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि सॉइल वेट होनी चाहिए, सूखी सॉइल से भी आप रिकोटिंग कर सकते हैं, बट उसको पानी देना भूलना नहीं है। पानी इमीडिएटली दे देना है। तो ये जैसे ही हम डालेंगे ये सॉइल, तो ये रूट का मॉइस्चर है वो सोखने लगेगी सॉइल, तो प्लांट डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद बात आती है प्लांट को कहाँ रखें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो निर्भर करता है कि प्लांट आपका सर्वाइव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके प्लांट में फाइबरस रूट है पहले से, तो आप उसको खुले धूप में अभी मई महीने के धूप में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने नया नया प्लांट लगाया हुआ है तो फिर दिक्कत आती है। और याद रखिए, मैंने पहले कहा कि वो टेप रूट पानी लेने जाते हैं, बट छोटे रूट भी पानी तो सोखेंगे दोस्तों, और फूड भी कलेक्ट करेंगे और प्लांट को जल्दी से स्टेबल बना देंगे। अगर रूट की मात्रा ज़्यादा हुई तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करना नहीं है, वो उसकी प्रोसेस रिपोर्टिंग के बाद भी कंटिन्यू रखेगी, जिससे प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर रूट बहुत कम हुए प्लांट में तो फिर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट पानी सोख नहीं पाएगा और एक कटिंग की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे में अगर ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया धूप में रखने से तो प्लांट जा भी सकता है दोस्तों। तो इसलिए ऐसे प्लांट को आप कोई प्लास्टिक डोम में कवर कर सकते हैं, ये छांव में रख सकते हैं, और कुछ दिन आपने उसको छांव में रखा तो कभी कभी क्या होता है, स्प्राउटिंग नहीं होता प्लांट में और पूरा प्लांट ग्रीन ही रहता है, ऐसे ही अटके रहता है, स्टेबल हो जाता है। जबकि धूप में रखा होगा कोई अलग प्लांट तो उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दिया होगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, तो प्लांट को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज कर दिए, 12 बजे की धूप प्लांट को लगे इस तरह से रखिए, और दोपहर के बाद उसमें शेड आ जाना चाहिए, या उठा के कहीं रख सकते हैं। इस तरह की कुछ केयर करेंगे तो प्लांट जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना होगा दोस्तों, और प्लांट कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।